लिखा जाता है। तो TVS, यहाँ देखिए TVS और P, क्योंकि पोटेंशियल के अंदर हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं। एक तो TVS होता है यानी PVT जो भी आप लोग याद रखते हैं, और एक S होता है। तो 4 वेरिएबल्स होते हैं थर्मोडायनामिक के, TVS लिखना है, P लिखना है। इधर हम एरो फर्स्ट फोर्थ चलता है, यहाँ सेकेंड और थर्ड चलता है। एरो आमने सामने बनाते हैं, एरो आप लोग आमने सामने बनाते हैं। तो हम फर्स्ट की अगर बात करें और यहाँ पर माइनस लिखते हैं आप लोग, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, बाकी जगह कहीं भी माइनस नहीं लिखा जाता है। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे आप, डेल टी TVS, ये देखो TVS, ये फर्स्ट का एरो इधर है, फर्स्ट का एरो इधर है, तो हम लोग यहीं से चलना चालू करेंगे। PSB, ये देखो PSB हो गया। फिर सेकेंड इक्वेशन लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड तो ये यहाँ से चल रहा है, तो PTV, ये देखो PTV हो गया। डेल तो अपने आप लिख जाएगा। सेकेंड कहाँ है, यहाँ पर है, तो यहाँ से चला तो SVT हो जाएगा, ये SVT हो गया। यहाँ पर हमारे पास थर्ड की बात करें तो थर्ड यहाँ से है, एरो इसका नीचे की तरफ है, एरो आमने सामने बना हुआ है, तो जिधर एरो बताता है उधर ही चलना आपको, TPS हो जाएगा। फिर थर्ड वाला आपके पास क्या होगा, यहाँ पर VSP हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास, VS। तो ये जो इक्वेशन लिखने का मैं तरीका बता रहा था। तो ये फोर्थ इक्वेशन मेरे पास यहाँ से चालू हो रही है, यहाँ लिखा हुआ है फोर्थ, एरो इधर है, तो VTP चलेगा, ये VTP हो गया। क्या हो जाएगा आपके पास, VTP हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ कहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से, तो ये एरो हो गया। इसी तरह से इधर देखूं मैं, तो ये यहाँ से चालू हो रहा है, एरो इधर है, एरो इस तरफ है, तो SPT, ये SPT हो गया। क्या हो गया, और यहाँ पर माइनस है फर्स्ट और फोर्थ में, तो फर्स्ट में माइनस आ जाएगा और फोर्थ में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनके मैक्सवेल की इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर डेरिवेशन की बात कर रहे थे, तो डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो इसको डिराइव कैसे किया जाता है। देखो, डिराइव करने के मेरे पास हर एक यूनिट के अंदर अलग अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हमारे पास, या उसको हमें डिराइव करने के लिए, एक तो थर्मोडायनामिक्स का सहारा लिया जाता है। फर्स्ट जो आपने डेरिवेशन से देखा था, कार्नोट इंजन के थ्रू हमने इसको डिराइव किया था। सेकेंड क्लाउसियस-क्लैपेरॉन का इक्वेशन का डेरिवेशन है, वह हम मैक्सवेल की थर्मोडायनामिक इक्वेशन, पोटेंशियल जो होते हैं उनकी सहायता से, मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हम जनरेट कर रहे हैं उनकी सहायता से क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशंस हम लोग जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से भी हम लोग क्लाउसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास समस्या ये आती है कि मैक्सवेल इक्वेशन को कैसे बनाएं हम। तो मैक्सवेल इक्वेशन को जनरेट करने के लिए हम लोग इसके डेरिवेशन की बात करते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन का डेरिवेशन भी 2 तरीके से किया जाता है। जैसे क्लाउसियस-क्लैपेरॉन का इक्वेशन भी 2 तरीके से किया जाता है, वैसे कि वैसे मैक्सवेल इक्वेशन का डेरिवेशन भी 2 तरीके से किया जाता है। एक तो आपका ये सेकेंड यूनिट के अंदर है, कहाँ है ये, सेकेंड यूनिट के अंदर, और एक फिर अगले आपकी थर्ड यूनिट के अंदर भी हम लोग जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होते हैं, F, G, S, T, G, H, और ये जो सारी चीजें होती है आपके पास, ये 4 वेरिएबल्स, क्या आएगा, U, F, G और H, ये जो 4 वेरिएबल्स होते हैं इनकी सहायता से भी हम लोग इनके मैक्सवेल के इक्वेशन को हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सेकेंड चैप्टर के अंदर चलें, तो सेकेंड चैप्टर के अंदर dq बराबर क्या होता है, du प्लस dw होता है। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, du बराबर TdS माइनस PdV कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास ये करने के बाद ये जो मेरे पास VSP, इनको मैं किसके फंक्शन मान लूँ, x y के फंक्शन मान लेता हूँ। तो मैं क्या करूँ, इनको डिराइव कर देता हूँ, s को भी कर दूँ और s को भी कर दूँ, u को भी कर दूँ और v को भी कर दूँ। तो मेरे पास u के लिए क्या जाएगा, डेल u बाई डेल x, y कोएफिशिएंट रखा मैंने, ये डिफरेंशिएशन आपने पहले पढ़ा होगा। तो ये y से y कोएफिशिएंट रख के x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ x को कोएफिशिएंट रख के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। इसी तरह से मैंने u को भी कर दिया और v को भी मैंने डिफरेंशिएशन करके ऐसा लिख दिया। और इसके बाद में क्या करा मैंने, ये जो u आपके पास u, v और इसके आ गई v का मान जो आया वो मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ मैं, जो dq बराबर
आपके पास इक्वेशन आई थी du बराबर TdS माइनस VdU, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। रखने के बाद मेरे पास ये आ जाती है। क्या आ गई आपके पास? ये वाली इक्वेशन बन के मेरे पास आ जाती है। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखने की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो हम लोग क्या करें, जो ये dx है, dx है, इनके जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग क्या कर दें, इक्वल रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? इनको हम लोग इक्वल रख सकते हैं। यानी हमारे पास वैल्यू और इसको किसको dx वाला लिया मैंने, क्या लिया मैंने, तो यहाँ पर मैं इंटू वाई और इक्वल्स टू, यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा t, और क्या बचेगा यहाँ से डेल s बाय डेल x, और कोएफिशिएंट क्या बचेगा यहाँ पर मेरे पास y बचेगा। इसी तरह से dx मेरे पास क्या है यहाँ पर p, और क्या बचेगा मेरे पास डेल v बाय डेल x, और कोएफिशिएंट क्या बचेगा यहाँ पर मेरे पास y होगा। क्या आएगा आपके पास? y है, तो ये y आ गया आपके पास। तो ये इस तरह से मैंने किसके कोएफिशिएंट लिख लिए, मैंने x के कोएफिशिएंट लिख लिया। इसी तरह से ये किसके कोएफिशिएंट हो गए मेरे पास, dx के कोएफिशिएंट हो गए। इसी तरह से मैं क्या करूं, y के कोएफिशिएंट भी निकाल सकता हूं। यहाँ से ये dy है, यहाँ पर मेरे पास dy है, और यहाँ पर मेरे पास dy है। तो dy के जो कोएफिशिएंट है उनको मैं अलग सेपरेट कर लेता हूँ। तो सेपरेट करने के बाद मेरे पास सेम एज इट इज यही वाला पार्ट मेरे पास आएगा। तो इसमें से एक को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको और यहाँ पे पेस्ट। तो ये जो हमने पेस्ट किया है क्या आएगा आपके पास, ये देखो अब मेरे पास यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, देखो यहाँ पर क्या डेल u बाई डेल y है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, डेल u बाई, हाँ क्या कर लूँ मैं, इसको चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ से डेल u बाई डेल y क्या है आपके पास, यहाँ y है और यहाँ पर क्या है x है। क्या है आपके पास x है, और यहाँ पर y वाला क्या है डेल s बाई डेल y है। क्या है आपके पास, यानी x चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपके पास। और यहाँ पर क्या है मेरे पास y वाला v, तो v ही रहेगा आपके पास। यहाँ पर x के बजाय y हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास x हो जाएगा। क्लियर? तो सिर्फ क्या हो गया, यहाँ x की जगह y आ गया, y की जगह x आ जाता है। अब मेरे पास ये जो दो इक्वेशन आई है, क्या ये दो इक्वेशन आई है, ये जो y वाला है इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो ये जो y आया है इसको क्या करूँ मैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो x वाला आया है, यहाँ पर क्या है y वाला आया है, इसको किसके इसके एक मिनट है ना, ये जो y है तो किसके रिस्पेक्ट में किया, ये जो फर्स्ट वाला है, एक मिनट है ना, ये जो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, क्या ये x में, इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे। x के रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में, ये y के रिस्पेक्ट में है तो इसको y के रिस्पेक्ट में कर दूं मैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, ठीक है। डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, बहुत ही इसको आप केयरफुल होकर देखें, ये y के रिस्पेक्ट में तो सीधा इसके साथ क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर u बाई डेल y डेल x हो जाएगा, y कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो y में यहाँ पर इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से हटा दूंगा, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन मेरे पास रहेगा, ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये सेकेंड फंक्शन। इसी तरह से यहाँ फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पर मेरे पास दो टर्म बनेगी, यहाँ से भी दो टर्म बनेगी, यहाँ पर सिंगल टर्म बनेगी, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्या बता दिया मैंने यहाँ पर, इसको किस तरह से लिखेंगे वो चीज़ देखिए आप, डेल स्क्वायर यू और बाई क्या आ जाएगा डेल वाई, और क्या आ जाएगा मेरे पास डेल एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाली टर्म t है आपके पास, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, y के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या आएगा आपके पास, x आएगा, यहाँ कोएफिशिएंट क्या आएगा मेरे पास
x आएगा। फिर क्या आएगा आपके पास, जो डेल एस है दूसरी वाली टर्म है, एज इट इज आएगी। क्या आएगी आपके पास, कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, y है, और प्लस क्या है आपके पास, प्लस t कोफिशिएंट दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन, क्या आएगा आपके पास, दूसरी टर्म का डिफरेंशिएशन। तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर डेल y बाय डेल x, क्योंकि ये x की टर्म है, क्या है आपके पास, x की टर्म है, माइनस, ऐसे लेफ्ट राइट करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ समझाई जा रही है। कंटिन्यू अपना मोबाइल ऑन करके और यहाँ पर जुड़े रहें, तो ही सारी चीज़ें समझ में आएगी। चलिए, क्या आएगा, डेल स्क्वायर यू डेल वाई बाय डेल एक्स। अब यदि आप इस जगह अब जुड़ रहे हैं तो आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए 9 बजे 9:30 बजे जुड़ना है तो 9:30 बजे जुड़ के अपना मोबाइल क्या रखें, ओके रखें। अब यदि आ रहे हैं आप तो इनिशियल वाले जो पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ ऐसी लगेगी कि सर तो मज़ेदार नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचना है कि मुझे कितनी बजे जुड़ना है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सारी चीज़ें क्या होगी आपको समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आनी है। डेल वी बाई क्या आएगा आपके पास, डेल एक्स, और क्या आएगा वाई, और माइनस क्या जाएगा यहाँ पर पी, माइनस पी। जो सेकेंड वाली टर्म है मैं आपकी यहाँ पर बात कर रहा था, डेल स्क्वायर वी बाई क्या जाएगा आपके पास, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई डेल एक्स। देखो क्या करा मैंने, ऊपर जो मेरे पास ये जो टर्म दी गई थी कौन सी, देखो इसको मैंने डिफरेंशिएशन किया, किसको, ये इस टर्म को, ये जो ऊपर वाली टर्म थी इसको क्या किया मैंने, डिफरेंशिएशन ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसकी मेरे पास दो टर्म आ गई, इसकी भी मेरे पास ये दो टर्म आ गई, कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये माइनस का है, ये माइनस की टर्म आ गई, ठीक है। इस तरह से मेरे पास इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर दूँ मैं, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ। तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में अगर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसको डेल स्क्वायर यू डेल स्क्वायर यू बाय क्या जाएगा आपके पास, डेल एक्स आएगा, क्या आएगा, डेल एक्स, और डेल वाई इक्वल्स टू यहाँ पर मेरे पास आएगा डेल टी बाय डेल एक्स। ये सब उल्टे होंगे, क्या होंगे आपके पास, उल्टे हो जाते हैं। ये सब मैथमेटिकल टर्म है, तो बहुत इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। एग्जाम में हमेशा ध्यान रखें आप लोग, कभी भी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कभी भी नहीं सॉल्व करें, हमेशा मैथमेटिकल वाला पार्ट क्या करें, सॉल्व करें। उससे क्या होगा, आपके पास बहुत अच्छी मार्किंग होती है। और यदि आप थ्योरेटिकल लिखोगे तो क्या होता है, उसमें मार्किंग आपकी जो होती है वो कम होती है, हमेशा ध्यान रखें। डेल एक्स बाई डेल वाई, और क्या जाएगा मेरे पास, डेल वी बाई डेल वाई, और इनटू क्या जाएगा मेरे पास, एक्स आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से, पी डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स और डेल वाई। तो इस तरह से मेरे पास क्या आ गया, ये क्या आ गया, डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया, क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब अगेन सी केयरफुली ऑफ दिस इक्वेशंस, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ जो आपके सॉल्यूशन के अंदर दिया गया है कंपेयर करके, ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, देखो इसको डेल वाई बाय डेल एक्स बाय डेल वाई, ये तो दोनों हम लोग क्या आगे पीछे कर सकते हैं। एग्जैक्ट अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है तो क्या आ जाएगा, ये इनको बराबर लिखा जा सकता है। तो ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर, ये इक्वेशन इसके बराबर लिखी जा सकती है। अगर ये इक्वेशन इसके बराबर है तो यहाँ पर मेरे पास ये जो फाइनल सॉल्यूशन आपका आएगा, साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, ये बराबर ये है, यानी इनके बीच में बराबर है।
इनके बीच में क्या है, बराबर। बराबर है तो सेम टर्म वाले आपकी कट जाएगी, सेम टर्म क्या हो जाएगी आपकी, कट जाएगी। तो देखो बराबर है तो बराबर के इक्वल टू सेम साइन वाली टर्म कट जाएगी, y बाय एक्स, एक्स बाय, ये यदि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y को x लिख दीजिए, x को y लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से ये वाली भी टर्म क्या है, माइनस है, ये वाली भी माइनस है, y के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में और ये y के रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी आपकी, कट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्योंकि आप x को y लिख सकते हो और y को x, यानी इंटरचेंज कर सकते हैं, डेल y डेल x इक्वल्स टू डेल x डेल y, y x लिखा जा सकता है, इसलिए ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, कैंसल हो जाती है। अब कैंसल होने के बाद मेरे पास एक तो ये बचा और एक इक्वल्स टू ये माइनस ये बचा और इक्वल्स टू ये टर्म बची और ये टर्म बची मेरे पास। तो कितनी टर्म बची मेरे पास, ये चीजें बचती है, ये चीजें मेरे पास, कौन सी चीजें बचेगी मेरे पास, ध्यान से देखिए आप। एक तो मेरे पास ये वाला टर्म बच रहा है, तो इसको कॉपी करके यहाँ ले लीजिए। तो ये टर्म बच गई मेरे पास, क्या बच गई, ये वाली टर्म। एक कौन सी बच रही है मेरे पास, ये वाली टर्म बच रही है, इसको कॉपी करके यहाँ उठा लाइए। ये बीच में माइनस है, वो मैं माइनस लिख दूंगा। ये आ गया माइनस, क्या आ गया आपके पास, माइनस आ जाता है। इसको आगे पीछे लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको सेलेक्ट कर लें यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ लिख दीजिए आप। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है मेरा लिखना, है ना, क्योंकि ये इतना प्रॉपरली नहीं लिखाता है इससे। हाँ ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए आप, मेरे पास क्या आ गया, ये तो पूरा एक्यूरेट आ गया, और यहाँ पर काय का साइन है, ये बीच में प्लस का साइन है, ये माइनस है, क्या है, माइनस, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये डेल टी बाई डेल वाई और डेल एस बाई डेल वाई, और कोफिशिएंट क्या है, एक्स, और यहाँ क्या है, माइनस, क्या है मेरे पास, माइनस डेल एस बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल, और इसका कोफिशिएंट क्या है, वाई, क्या है, वाई, और डेल वी बाई डेल वाई इंटू एक्स। ठीक है, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन के आ जाती है, क्या बन जाती है, फाइनल इक्वेशन बन के आ जाती है। अब इन इक्वेशन की सहायता से मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास मैक्सवेल की चारों इक्वेशन है, कौन सी है, मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। चारों इक्वेशन को किनकी सहायता से सॉल्व करेंगे, ये इस इक्वेशन की सहायता से। इसके अंदर मेरे पास ये जो लिखने का तरीका क्या है, इसको ध्यान से देख लें हम लोग कि हम यहाँ पर रखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पर रखेंगे क्या, उस चीज को ध्यान से देखो आप लोग। ये जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम x इक्वल्स टू एस रखेंगे, क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू एस, और y इक्वल्स टू क्या रखेंगे आप लोग, v रखेंगे, क्या रखेंगे आप, v रखेंगे। पहले हम रखना सीख लेते हैं, बाद में अपने आप सब चीजें आ जाएगी आपको। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, ये जो आपके पास यहाँ पर क्या रखा, एस रखा, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या रखूंगा, t रखूंगा, और क्या रखूंगा यहाँ, v रखूंगा मैं, क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर, v रखेंगे। कैसे रखेंगे अभी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। फिर x इक्वल्स टू यहाँ s रखेंगे, यहाँ पर t रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे आप, यहाँ पर आप क्या रखेंगे, p रखेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे हम लोग, p रखेंगे। तो देखो इसको रख, यहाँ से अगर x इक्वल्स टू एस रखोगे तो पहली इक्वेशन आएगी, ये रखोगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी, एस p रखोगे, x की जगह s, y की जगह p रखोगे तो तीसरी इक्वेशन आएगी। चौथी इक्वेशन अगर आपको लाना है तो x इक्वल्स टू t रखेंगे और y इक्वल्स टू क्या रखेंगे, p रखेंगे। अब मैं रखना बताता हूँ आपको कि रखेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास देखो अब ध्यान से, हाँ यहाँ पर पहली इक्वेशन, अब देखो एक चीज इधर से आएगी और एक चीज इधर से आएगी। मेरे पास मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशन है, क्या आपके पास चारों इक्वेशन है, मैंने पहले से ही लिख के यहाँ पर रख रखी है, कौन सी,
ये वाली जो 4 इक्वेशन मेरी जनरेट होती है वो कहाँ से लिख के रखा मैंने, ये यहाँ से। कहाँ से लिख के रख लिया, ये यहाँ से टी वी एस और पी से। यहाँ से मेरे पास चारों इक्वेशन, ये पहली वाली कंडीशन से जनरेट होगी, दूसरी वाली दूसरी कंडीशन से, तीसरी वाली तीसरी कंडीशन से, और चौथी वाली चौथी कंडीशन से मेरे पास इक्वेशंस आएगी। तो मुझे पता है वहां से सॉल्यूशन क्या आने वाला है। आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या आने वाला है। अगर सॉल्यूशन पता अगर मुझे चल जाए तो इसको मैं बहुत इजीली क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए अब ध्यान से देखो, यहाँ से x बराबर क्या रखा मैंने, यहाँ से देखो t और y बराबर क्या रखा, पहली इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी, पहली इक्वेशन की बात कर रहे हैं, यानी पहले का सॉल्यूशन मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो पहले के सॉल्यूशन अगर देखूं तो देखो यहाँ पर x इक्वल्स टू एस रखा, यहाँ पर ध्यान से देखना x इक्वल्स टू एस है तो डेल एस बाई एस हो जाएगा। तो ये तो मेरा 1 हो गया, क्या हो गया यहाँ पर 1 आ गया। तो 1 अगर आ जाता है तो इस कंडीशन में मेरे पास इधर से क्या आएगा, देखना इधर ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास इधर से क्या आ रहा है, डेल टी बाई और y बराबर क्या रख रहा हूँ, v रख रहा हूँ, और x बराबर s रख रहा हूँ, x बराबर s रख रहा हूँ। तो ये तो मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो मेरे पास यहाँ बचा क्या, देखो डेल टी और y बराबर क्या है, v है, y बराबर v है, x बराबर क्या है, s है, और फिर ये p और y बराबर क्या रखा मैंने, v रखा, ps क्या रखा मैंने यहाँ पर, क्या रखा यहाँ पर, एस बाई वाई। देखो यहाँ से v बाई, हाँ एक मिनट है ना, ये जो है आपके पास v बाई क्या हो जाएगा, v बाई एस, v बाई क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरे पास, और डेल p क्या आपके पास, लेकिन यहाँ पर डेल s, हाँ डेल p क्या है आपके पास, डेल p बाई डेल y और डेल v बाई डेल x। लेकिन डेल v बाई डेल x ध्यान से देखना, डेल v बाई डेल x, v को किसके रिस्पेक्ट में, x यानी s के रिस्पेक्ट में। देखो v तो s से कोई कहीं से कहीं तक संबंध नहीं है, क्या है आपके पास, v का इससे कोई संबंध नहीं है, डेल v बाई डेल s। तो v तो s के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो ये पूरी टर्म को 0 बना देगा, क्या बना देगा, ये पूरी टर्म को 0 बना देगा। ठीक, इधर अगर हम देखें राइट साइड, लेफ्ट राइट साइड, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, देखो x की वैल्यू क्या रखूं, ts, तो ts के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, t किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसके ऊपर। तो ऑटोमेटिक ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी आपके पास, t जो है आपके पास ये 0 बना देगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या है, आपके पास y बराबर क्या है, v है। तो देखो y बराबर v बाई v, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1। तो मेरे पास x का मान क्या है, x का मान क्या है, यहाँ पर ये जो x और y है, y v, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, s, नहीं कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पर, ध्यान से देखना इसको, मेरे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये जो दूसरी टर्म आपकी आ रही है, यहाँ से कुछ तो गलत है, y ये मेरे पास आना चाहिए इक्वल्स टू माइनस डेल p बाई, हाँ डेल, ये इक्वेशन मेरे पास ये जो है माइनस, यहाँ पर कुछ गलत लिखा है क्या, यहाँ पर कुछ गलत लिखा है जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, यहाँ पर ये p है, यहाँ पर क्या है आपके पास, p है, एक मिनट चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ से मेरे पास ये जो है ये कुछ गलत आ रहा है क्या, यहाँ से ये s, हाँ ये ना p, क्या है ये p वाला पार्ट, तो ये डेल p है भाई, यहाँ से p का रिस्पेक्ट में आया, तो ये क्या है आपके पास, p है, क्या है यहाँ पर ये p है। देखो इतने लोग देख रहे हैं,
फिर भी कोई पकड़ नहीं पाया है ना। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, आप लोग इस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी गलती, देखो यहाँ P है तो यहाँ पर P आना चाहिए, मैं गलती ढूंढ रहा हूँ, दैट मीन्स आपका कंसंट्रेशन कहीं और है। कहाँ है आपका कंसंट्रेशन? कहीं और है। वहां पर आपको डिफरेंशिएशन आपने किया था तो आपके पास तो कॉपी चल रही है ना, कि नहीं चल रही कॉपी, कि सिर्फ मैं यहाँ सुनने का चलेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेल P बाई क्या है हमारे पास, यहाँ पर ये जो है x है, यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये x है, क्या है ये x है। तो ये जो मेरे को क्या है, माउस से लिखता हूँ ना तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आती है ना, इसलिए वो थोड़ा सा आपको समझने में ऐसा लग रहा होगा कि ये सर किस राइटिंग में लिखते हैं, लेकिन हल्का सा देख कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। चलिए अब क्या आ गया आपके पास, x आ गया, P आ गया, तो मेरे पास v बाई v हो गया। यहाँ पर y रखा है तो y रखा तो y की जगह v हो गया, तो ये 1 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, माइनस माइनस डेल p बाई डेल x यानी s, और कांस्टेंट कौन हो जाएगा, y यानी v। ये देखो ये पहली इक्वेशन मेरी आ गई, कहाँ आ गई, TVS क्या होता है, ये TVS माइनस PSV होता है। वहां जाके चेक कर सकता है, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर माइनस, यहाँ फर्स्ट होता है, यहाँ फर्स्ट देखो PSV, ये PSV सही साट हो गया, यहाँ माइनस हो गया। मुझे याद है कि यहाँ फर्स्ट होता है, यहाँ सेकेंड होता है, यहाँ थर्ड होता है, यहाँ फोर्थ होता है, बस और कुछ नहीं याद रखना मेरे को। यहाँ माइनस होता है, एरो आमने सामने चलते हैं, ऑटोमेटिक आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए अब यहाँ x बराबर क्या रखूँ मैं, t रख देता हूँ, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, क्या बचा यहाँ से, डेल s बाई डेल x, डेल s बाई डेल t। हाँ इस सेकेंड वाली बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, तो डेल t बाई t 1 हो गया, ये x डेल s बाई डेल t, और क्या बचेगा यहाँ से, y यानी v, ये देखो सेकेंड बन रहा है, क्या बन रहा है ये सेकेंड। यहाँ p बाई y यानी v, तो p v के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो ये 0 बन जाएगा, p v के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो 0 बन गया, तो ये टर्म आपकी खत्म हो गई। यहाँ बात करें हम लोग, यहाँ पर क्या आ गया, डेल t बाई डेल t, यहाँ 1 हो गया, और y क्या आ गया आपके पास, y बराबर क्या आ गया, v के ऊपर। जहाँ 1 बन रहा हो वो टर्म आपकी आएगी, जहाँ 1 नहीं बनता हो वहां पर 0 हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर 1 आता है वो टर्म आपकी बचेगी और बाकी टर्म में क्या हो जाएगी, आपकी 0 बन जाएगी। तो अपने आप ध्यान से देख लें आप लोग कि वहां पर कौन सी चीज बनेगी। तो दूसरा क्या आएगा, यहाँ पर डेल टी अपॉन डेल वी आएगा ना, x का मान, यहाँ x नहीं, कहाँ पे, सर यहाँ इधर, पे, सर राइट, हाँ सर लेफ्ट साइड में यहाँ सर इधर ये ऊपर। सर इसके इनटू में जो आएगा वो डेल टी अपॉन डेल वी आएगा ना। डेल, हाँ इधर से, अच्छा यहाँ ये डेल टी बाई डेल वाई तो सही है। सर डेल वी आएगा ना, मतलब वी पुट करेंगे वाई की जगह पे तो। हाँ एक मिनट है ना, वाई की जगह v, हाँ ये गलत हो गया ना, ये v आएगा, क्या सर आएगा एक यहाँ की पर, जगह पे एस। हाँ यहाँ से सेकेंड इक्वेशन यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आपकी कहाँ बनती है, यहाँ बनती है, तो पी टी वी बराबर क्या आना चाहिए, पी टी वी बराबर क्या आना चाहिए, ये जो सेकेंड इक्वेशन आपके यहाँ चलती है, यहाँ से चलती है, तो देखो पी टी वी बराबर एस वी टी, देखो उन्होंने पकड़ लिया जल्दी, एस वी टी आएगा, तो v की जगह y कहाँ है, x की जगह t, ये सब गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ क्या आएगा, t आएगा, तभी तो आपकी इक्वेशन देखो सेकेंड बन रही है, एस वी टी, ये एस वी टी बन गई। ठीक, ओके थैंक्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये खत्म हो गया आपके पास, एस वी टी क्या बन गया, यहाँ पर एस वी टी बनेगा। ठीक है, क्लियर अब ये। अब इधर क्या बनेगा, ये वाला बन रहा है कि x बराबर क्या रख रहा है, t रख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे 1 आ रहा, तो y बराबर क्या आ गया, ये एस वी क्या बनेगा, यहाँ पर
एस और वाई बराबर वी, तो यहाँ पर मेरे पास एक्स बराबर टी रख दो, तो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन क्या आना चाहिए, सेकेंड वाला पी वाला पार्ट आना चाहिए। कौन सा वाला पार्ट आना चाहिए, पी वाला पार्ट। पी वाला मेरे पास कहाँ है, ये वाला पार्ट है, क्या है, पी। तो देखो डेल वी बाई डेल वाई, वाई कहाँ है, वाई यानी वी, क्या आ रहा आपके पास, ये देखो वाई यानी क्या आ रहा है, यहाँ पर वी बाई वाई, वी बाई वी आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ वन बन रहा है। तो मेरे पास क्या बनेगी, यहाँ पर ये सिंपल सी बात है। आप तो ये यहाँ देखो कहाँ देखो, यहाँ पर देखो, और इसको सिंपल क्या बना दीजिए आप, वो इक्वेशन पहले लिख दो जो आ रही है। क्या लिख दें आप, समझ में आ रही बात मेरी, आंसर पहले लिख दो। क्या लिख दो, आंसर पहले लिख दो, अपने आप क्या आ जाएगी, जो टर्म कटनी वो कट जाएगी। मेरे पास यहाँ तक डेरिवेशन सही स्टार्ट हो जाना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्स यानी क्या हो गया, टी, एक्स यानी क्या आ गया आपके पास, यहाँ देखो पी टी वी, क्या आ गया आपके पास, वाई यानी क्या आ गया, वी, वाई यानी क्या आ गया, वी। ये दूसरी बन गई, क्या बन गई आपके पास, दूसरी। इसी तरह से क्या रखे हम लोग, सर तीसरी ये रखे। दूसरी इक्वेशन में जो मतलब लेफ्ट साइड में डी एस वी टी बना है, एस वी टी, सर इसके इनटू में यहाँ पर ऊपर डी एक्स अपॉन डी एस अपॉन डी एक्स और वाई है, तो सर यहाँ पे x इक्वल्स टू टी आएगा, तो डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू 1 कैसे होगी। कहाँ पे, यहाँ सर इधर, इस, सर लेफ्ट साइड में लास्ट में, ये वाली, सर इधर सर डी एस अपॉन डी एक्स वाली, डी एस अपॉन डी एक्स, डी एस अपॉन डी, सर यहाँ लेफ्ट साइड में है डी एक्स अपॉन डी एस अपॉन डी एक्स। हाँ डी एस अपॉन डी एक्स, ठीक है। यस सर, तो सर x की जगह पे t पुट होगा, हाँ तो सर डी एस अपॉन डी टी के वैल्यू 1 कैसे आएगी। देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, x बराबर क्या है, हाँ x बराबर क्या है आपके पास, यहाँ से t है ना, तो s बाई टी हो गया ये, और यहाँ y बराबर क्या आ गया, v, क्या आ गया, हाँ ये कुछ गड़बड़ है क्या, यस सर, हाँ एक मिनट देखते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, एस, ये जो y बराबर v लिखा, y बराबर x बराबर क्या लिखा, हाँ यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो सर दोनों डेरिवेशन, इक्वेशन, दोनों समीकरण में मतलब सर 1 नहीं आ रहा है, डी टी अपॉन डी वाई में भी 1 नहीं आ रहा है, और डी एस डी अपॉन टी डी बाई एक्स। डी वाई एक्स है, ठीक है, यहाँ पर डी एस बाई डी एक्स वाई है, सही है, ये डी पी नहीं सही है। तो मेरे पास एक मिनट में हो सकता है गलत यहाँ पर हूँ, कि x बराबर सेकेंड वाली में ना, तो x बराबर t और y बराबर v लिखा, सही है, सही है। हाँ अब चलिए चेक कर लें अपना, यहाँ पे देखो टी वाई, यहाँ से टी वाई है, क्या है आपके पास, टी वाई है, तो डेल टी बाई डेल एक्स, यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा हाँ ये तो फिर जीरो हो जाएगा आपका, यस यहाँ से सर, क्या, हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, डेल टी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो ये टर्म तो मेरी आएगी नहीं, क्या आएगी, ये टर्म कट जाएगी आपकी, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, डेल वी बाई डेल एक्स, ये टर्म भी आपकी जीरो हो जाएगी, फिर तो ये वाली टर्म भी क्या आ जाएगी, डेल वी बाई डेल एक्स, यानी डेल वी बाई डेल एक्स, एक्स यानी डेल वी बाई डेल टी है ही नहीं, ये भी जीरो हो जाएगी फिर तो फिर यही बचेगा, ये कहाँ बचेगा, ये यहाँ से। तो यहाँ से चलेंगे तो हम लोग, यहाँ पे 1 आ रहा क्या कहीं पे, यहाँ देखिए आप टी एक्स बाई, हाँ ये यहाँ से आ रहा, यस सर, टी 1 बाई, हाँ यहाँ 1 आ रहा, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, एस वी और टी, एस वी और पी हो गया ये क्लियर। अब एक्स का मान यस टी, सर, हाँ ये यहाँ से आया, सेकेंड वाला क्या आ गया है, यहाँ से आया मेरे पास, कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या है, इधर ध्यान से देखिए आप, यहाँ से मेरे पास क्या बचा, हाँ यहाँ से तो क्लियर था अपने पास, बस ये कंफ्यूजन यहीं पे था आपका, है ना, ठीक क्लियर हो गया आप? यस सर, हो गया क्लियर। हाँ ये यहाँ से आएगा, ये भी इक्वेशन कहाँ से आएगी, ये वाले भी पी वाली आएगी, ये वाला 1 हो जाएगा, वाई वी वाई, वाई का मान वी है,
y का मान v है। तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया आप? ओके सर। हाँ चलिए, अब आगे चले हम लोग सेकेंड वाली इक्वेशन यानी थर्ड वाली इक्वेशन के अंदर चले। तो थर्ड में क्या रखूं मैं? देखो x बराबर s रखा, चेक करते चलिए। यहाँ पर x बराबर s रखूंगा तो एक तो मेरे पास यहाँ पे वन बन रहा है। क्या बन रहा है मेरे पास? यहाँ पर वन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वन बनता है तो यहाँ पर मेरे पास डेल टी बाई पी क्या बचेगा आपके पास? डेल टी बाई डेल। मेरे पास थर्ड जो इक्वेशन है मेरी, यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो थर्ड ये बनता है, तो टी पी एस क्या बनता है यहाँ पर? टी पी एस। उसको भी थोड़ा सा चेक करते चले हम लोग। टी पी एस, ये देखो आ गया फर्स्ट वाला कि नहीं आ गया? डेल टी और डेल वाई यानी पी, वाई यानी क्या आ गया? पी, और एक्स यानी क्या? एस। ये बन गई पहली, क्या बन गई? ये पहली टर्म बन गई मेरी। अगेन इसको चेक करूं मैं तो x का मान क्या है? s है। y का मान क्या है? p है। यहाँ पर भी देखो p यानी यहाँ मेरे पास वन बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर? y की वैल्यू अगर p रख देता हूँ तो यहाँ पर वन बन रहा है। तो ये मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है क्या? आ रही है क्या? चेक करें हम लोग। p y, y यानी क्या? p, ये तो वन हो गया। तो v बाई s, v बाई एस ये बन रही है। यहाँ थर्ड आता है, क्या आता है यहाँ पे? थर्ड। तो देखो वी एस पी बन रही है, ये आ गई पी बन रही है ये कि नहीं बन गई? यस सर। हाँ, यहाँ से क्या बन गई आपके पास? वी एस पी। बाकी सारी टर्म क्या हो जाएगी आपकी? जीरो बन जाएगी। क्या बनेगी आपके पास? जीरो। इसी तरह से हम लोग कौन सी निकाल लें? फोर्थ निकाल लें। फोर्थ के अंदर देखो डेल टी, तो टी बाई एक्स है, तो यहाँ पर टी बाई एक्स, टी ये एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ वन बन रहा है मेरे पास। यहाँ बन रहा है ये, यहाँ पर वन बन रहा है। तो मेरे पास ये एस पी और टी, एस पी टी, ये देखो फोर्थ कहाँ बन रही? एस पी टी बन रही है। ये फोर्थ कहाँ बन रही है? एस पी टी बन रही है। मतलब ये यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आएगा ये? यहाँ से आ रहा है। तो क्या बन गया मेरे पास? डेल एस बाय डेल पी, और कांस्टेंट कौन बन जाएगा आपके पास? टी बनेगा, इक्वल्स टू। यहाँ पर मेरे पास फिर क्या आ जाएगा? और कहाँ मेरे को वन मिल रहा है? ये ध्यान से देखो आप, P यहाँ मिल रहा है, यहाँ X नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मेरे को नहीं मिल रहा। V बाई वाई यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है मेरे को। तो इधर से कहीं से मिल रहा है क्या? वन। यस सर, dp अपॉन dy में। हाँ, dp अपॉन dy में यहाँ से मिल रहा है। dv बाई एक्स की वैल्यू, हाँ dp बाई वाई, वाई पी यहाँ से बन रहा है। क्या बन रहा है? ये इधर वाला और इधर वाला काय में आ रहा है? ये माइनस में आ रहा है। काय में आ रहा है? ये माइनस में आ रहा है। तो यहाँ माइनस आएगा और क्या बन जाएगा आपके पास? ये डेल, हाँ डेल p बाई p यानी v क्या बनेगा आपके पास? और x यानी t, x यानी t, और क्या बन जाएगा आपके पास? p। ये इक्वेशन कहाँ बन रही? फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में देखो वी टी पी बन गया। क्या बन गया? ये वी टी पी बन गया। क्या बन गया? ये वी टी पी बन गया। ठीक, तो ये फोर्थ इक्वेशन बन गई मेरी। क्या बन गया आपकी? फोर्थ। तो इस तरह से मैं क्या करूं? एक तो ये टीवीएस को लिख लूं, वहां से थोड़ा सा मेरे को क्या मिल जाएगा? हिंट मिल जाएगी, और बाकी सारी टर्म आपकी यहाँ जीरो बनाते चलो। वो क्या कर सकते हैं आप लोग? मैक्सवेल की चारों इक्वेशन को डिराइव किया जा सकता है। अब क्लियर हो गया इतना? आप आ गया समझ में? यस सर। हाँ, अब चले हम लोग कहाँ? ये जो इक्वेशन हमारी बनी है, क्योंकि मेरा जो मेन टारगेट था वह क्या था आपके पास? क्लाउसियस क्लेप्रॉल इक्वेशन थी। क्या थी आपके पास? क्लाउसियस क्लेप्रॉल इक्वेशन। ये जो क्लाउसियस क्लेप्रॉल इक्वेशन है वह क्या होती है मेरे पास? dp बाई dt इक्वल्स टू l बाई t ऑफ v2 माइनस v1। यही थी इक्वेशन मेरे पास, क्लाउसियस क्लेप्रॉल इक्वेशन। इसको हम वहां पर कैसे किया था आपने? लेटेंट हीट से किया था आपने, और साथ में आपने
और टी और टी प्लस dt और टी टेम्परेचर पर 2 आपने कर्व बनाए थे और उसकी सहायता से हमने उसका एरिया वगैरह निकाल के एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर हमने सारा सॉल्यूशन किया था। तो हमारे पास dp/dt इक्वल टू एल ऑफ टी v2 माइनस v1 आ गया था मेरे पास डेरिवेशन। ठीक है, अब आपको ये डाउट होगा कि यार मैं कौन सा डेरिवेशन करूं, फर्स्ट वाला करूं कि सेकेंड वाला करूं। तो आपको डेरिवेशन ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सी यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया है। पहली यूनिट में पूछा गया है तो आपको पहले तरीके से हल करना है, दूसरी यूनिट में पूछा गया तो इस तरीके से करना है, कैसे, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो यूनिट में आप ध्यान रखिए कि पहली यूनिट से क्वेश्चन पूछा गया तो कार्नोट से सिद्ध करेंगे आप, सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इस तरीके से यानी मैक्सवेल इक्वेशन से हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन से आप हर जगह प्रूफ नहीं कर सकते, फर्स्ट यूनिट में पूछे तो वो तरीका करेंगे और सेकेंड यूनिट में पूछे तो ये वाले तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन आई है, कौन सी इक्वेशन है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी पड़ता है इससे इसको डेरिवेशन करना क्लाउसियस क्लेपॉल इक्वेशन को। तो देखो आप, ये जो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आई है, कौन सी वाली इक्वेशन आपके पास, ये जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम ध्यान से देखें। मेरे पास ये वाली सेकेंड इक्वेशन है, कौन सी आपके पास, ये सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। चलिए अब हमारे पास ये जो मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन है, क्या आपके पास मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो फटाफट बोल दिया करो, है ना, चुपचाप नहीं बैठे रहना। नहीं समझ में आ रहा है तत्काल मेरे को टोक दो कि सर हमको यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी डाउट हो रही है, तत्काल बता दो, कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। आप जितना बोलोगे उतना समझ में आपको आएगा, मुझे समझना नहीं है, जो भी चीज समझना आपको समझना है। आपको यदि प्रॉब्लम आ रही है तो तत्काल क्या करें, अपना माउस स्पीकर चालू करें और बोलना चालू कर दीजिए। ठीक है, नो डाउट। चलिए अब क्या करें, हम लोग इसको टी से मल्टीप्लाई कर दें, बहुत साइड क्या कर दें हम लोग, टी से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये जो चीज बनेगी, क्या बनेगी आपके पास, इसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर मेरे पास ये जो टी डी एस है, देखो आप, डी क्यू बराबर हमने क्या निकाला था, टी डी एस, टी क्यू बराबर क्या था हमारे पास, टी डी एस। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो चीज है ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल क्यू, क्या लिख सकता हूँ इसको हम लोग, डेल क्यू, और बाई क्या जाएगा, डेल वी, और कांस्टेंट कौन हो जाएगा, टी। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिखा जा सकता है। जो दूसरी तरफ ये टर्म मेरे पास क्या आ गई, टी, और क्या आ जाएगा आपके पास, डेल पी बाई डेल टी, और कांस्टेंट मेरे पास क्या है यहाँ पर, v, कांस्टेंट v है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ जाता है। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पर ये जो टर्म आ रही है, ये जो हमारे पास टर्म आ रही है वह कैसे जनरेट हो रही है, इसको ध्यान से देखिए आप। ये जो हमारे पास डेल क्यू है, ये डेल क्यू हमारे पास क्या होती है, लेटेंट हीट के बराबर होगी। क्या आएगा आपके पास, लेटेंट हीट के बराबर, गुप्त ऊष्मा के बराबर आएगा। हमने वहां पर क्यू, ये जो आपके पास ये जो डेल क्यू है, एक्चुअल में जब हमने इसको वाटर का आपने हीट किया था, वाटर का आपने हीट किया था, टेम्परेचर हमने टी ही रखा था, तो वहां पर हमारे पास ये जो वेपर में चेंज होता है पानी, तो वहां पर आप हीट जो देते हो वो आपकी इकाई में चेंज होती है, डेल क्यू है वो लेटेंट हीट में चेंज होती है, इकाई में चेंज होगी आपके पास, लेटेंट हीट में चेंज होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं। ये डेल वी जो है वॉल्यूम में परिवर्तन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 लिखा जा सकता है। और इस टी को उठा के मैंने यहाँ रख लिया, क्या कर लिया मैंने, इस टी को उठा के यहाँ रख लिया। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बच गया, ये जो वैल्यू आपकी बचेगी क्या आ जाएगी आपके पास, dp बाई dt, क्या आ जाएगा आपके पास, dp बाई
dt आ जाएगा। तो ये जो डेल क्यू बराबर क्या होता है आपके पास, ये जो हीट यहाँ पर आपकी वाटर से वेपर में कन्वर्जन में यूज हो रही है, कन्वर्ट में यूज हो रही है, ये आपकी डेल क्यू है। ये आपका क्या है, डेल क्यू है। और वॉल्यूम वेरिएशन है V2 माइनस V1 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से ये क्या आ गया, dp क्या है यहाँ पर, dp बाई क्या आ जाएगा, dt। और ये क्लाउसियस क्रेपलर इक्वेशन है, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं करना है। क्या करना है, सिर्फ मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन लेनी है और t का क्या करना है, आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है।